वेलकम एवरीवन। आज जूलॉजी क्लास में हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दे आर बेसिकली मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स विच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल यूकेरियोटिक सेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं और ये मुख्यतः एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्रोड्यूस करने के लिए एक प्लेस प्रोवाइड करते हैं जिसे मुख्यतः एनर्जी मॉलिक्यूल के रूप में कोशिका द्वारा यूज किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं बिकॉज ऑल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं वे सभी अनुपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को मुख्यतः पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इट इज़ पॉपुलरली नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया का सिंगुलर होता है माइटोकॉन्ड्रियन, जो कि एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है और कोशिका का एक डाइजेस्टिव बॉडी की तरह ये वर्क करता है या डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द माइटो और कॉन्ड्रियन से आया है। माइटो का मतलब होता है थ्रेड एंड कॉन्ड्रियन का मतलब होता है ग्रेन्यूल लाइक। So basically it is a granule thread like it is having a thread like appearance. इसे सबसे पहले जर्मन पैथोलॉजिस्ट रिचर्ड अल्टमान ने 1890 के अंदर देखा था। फ्लेमिंग ने इसको फाइला नाम दिया, बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम स्ट्रक्चर देखें, माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे पहले नंबर जो होता है वो सेल के टाइप के अकॉर्डिंग वेरी करता है। यूनिसेलुलर माइक्रोमोनास के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। यीस्ट सेल के अंदर 10 या 10 से कम माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और लिवर सेल्स के अंदर, जो कि उपापचय में बहुत अधिक सक्रिय कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर 1000 से 1600 तक माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति देखी गई है। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट तथा एनिमल सेल दोनों के अंदर उपस्थित होते हैं। इसका जो साइज होता है वो 0.5 से 1 माइक्रोन मीटर तक वेरी करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर के अंदर दो मेम्ब्रेन उपस्थित होती है, द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन, और इसके अतिरिक्त एक जेल लाइक मटेरियल बीच में उपस्थित होता है जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड की लेयर्स होती हैं। इनकी मुख्य संरचना बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना होती है। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कवर करती है और इसके अंदर स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें पोरीन्स कहा जाता है। इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स विच आर नोन एज पोरीन्स। पोरीन्स जो हैं ये आयंस, न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स और एनर्जी मॉलिक्यूल्स जैसे कि एडीपी और एटीपी को फ्रीली अंदर व बाहर जाने देते हैं। सो बेसिकली दे प्रोवाइड परमेबिलिटी टू माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मुख्यतः दो चैम्बर होते हैं, द आउटर चैम्बर एंड द इनर चैम्बर। आउटर चैम्बर आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का एक स्पेस होता है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का एक स्पेस होता है। आउटर चैम्बर की जो थिकनेस होती है दैट इज अराउंड 60 to 80 एंगस्ट्रॉम। इनके अंदर विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स, एंजाइम्स और इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। दिस आउटर स्पेस इज कॉल्ड एज पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस। एक बार फिर से देखना है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। तो बाहर की जो झिल्ली होती है या मेम्ब्रेन होती है उसे आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। अंदर की झिल्ली जो है ये फोल्डेड स्ट्रक्चर या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के रूप में उपस्थित होती हैं। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसे पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की एक खास बात यह है कि इसका अपना एक प्रोटीन असेंबली पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का एक डीएनए होता है जो कि ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। इट कैन एनकोड ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए एंड माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स। तो एक खुद की एक प्रोटीन असेंबली बनाता है।
माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी जो है, इनका शेप और ओरिएंटेशन अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं और अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग होता है। इट कैन बी ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल अरेंजमेंट, ट्रांसवर्स अरेंजमेंट, सेंट्रली अरेंज्ड, वेसिकल लाइक, ट्यूबुलर, डिस्पर्स्ड अनइवनली, और द क्रिस्टी में बी एब्सेंट ऑल्सो। ये इनर मेम्ब्रेन जो है, ये अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना करके उपस्थित होती है। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्रिस्टी कहा जाता है। अंदर की तरफ जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जो स्पेस प्रेजेंट होता है, वहाँ उसे मैट्रिक्स कहा जाता है। यहाँ पर एक जेल लाइक सब्सटेंसेस उपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के ऊपर F1 पार्टिकल्स उपस्थित होते हैं। ये F1 पार्टिकल जो हैं, ये ATP जनरेशन की साइट्स होती हैं। The inner membrane of mitochondria is rather complex in structure. It has many folds that form a layered structure called cristae. Inner membrane जो है वो क्रिस्टी के समान संरचना बना करके उपस्थित होती है, and this help increasing the surface area of inside the organelle. और क्रिस्टी की वजह से अंदर की तरफ एक सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। The cristae and the protein of the inner membrane aids in the production of ATP molecules. ये basically ATP molecules के production के लिए responsible होते हैं। The inner membrane is strictly permeable only to the oxygen and to the ATP molecules. बाहर की कला जो होती है, उसके अंदर पोरीन्स उपस्थित होते हैं जो कि विभिन्न पदार्थों को अंदर और बाहर आने जाने देते हैं, लेकिन इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो सिर्फ परमेबल होती है ऑक्सीजन और ATP मॉलिक्यूल्स के लिए। A number of chemical reaction takes place within the inner membrane of mitochondria. Mitochondrial matrix, इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जो स्पेस उपस्थित होता है उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है वो एक विस्कस फ्लूइड होता है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स और प्रोटीन्स उपस्थित होते हैं। इट ऑल्सो कंप्राइजेज राइबोसोम, इनऑर्गेनिक आयंस, माइटोकॉन्ड्रियल DNA, nucleotide cofactors and organic molecules, and also the enzymes which are involved in the synthesis of the ATP molecules. माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर विभिन्न प्रकार के राइबोसोम्स, इनऑर्गेनिक आयंस, माइटोकॉन्ड्रियल DNA, न्यूक्लियोटाइड कोफैक्टर्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ATP सिंथेसिस के लिए महत्वपूर्ण मॉलिक्यूल्स उपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर कला के ऊपर F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। F1 पार्टिकल के अंदर मुख्यतः 3 भाग होते हैं। द बेस जो है वो प्रोटीलाइटिक लिपिड्स के बने होते हैं और ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर आसंजित होते हैं। ये F1 पार्टिकल जो हैं ये 3 मुख्य भागों से मिलकर के बने होते हैं, द बेस, टॉप एंड द हेड। बेस जो है प्रोटियोलिपिड्स के बने होते हैं और इनर मेम्ब्रेन के अंदर धसे हुए रहते हैं। इनके अंदर रेस्पिरेटरी चेन से संबंधित एंजाइम्स पाए जाते हैं। इनका जो व्यास होता है यानी कि डायमीटर होता है वो लगभग 75 to 100 एंगस्ट्रॉम होता है। F1 पार्टिकल के बाद बीच का जो भाग होता है उसे हम स्टॉक कहते हैं, जो कि हेड और बेस को जोड़ने वाली संरचना होती है और इसकी लंबाई लगभग 50 एंगस्ट्रॉम होती है। देन हेड, ये मैट्रिक्स के अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड होता है और इसका जो डायमीटर होता है दैट इज अराउंड 75 to 100 एंगस्ट्रॉम और ये एटीपेज तंत्र से संबंधित एंजाइम्स इसके अंदर पाए जाते हैं। F1 पार्टिकल जो हैं ये ETC यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जहाँ पर कि ATP जनरेशन का काम किया जाता है। So the most important function of mitochondria is to produce the energy through the process of oxidative phosphorylation, या जिसे हम ETS साइकिल या ETC साइकिल भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर टोटल 4 कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। जो कि विभिन्न प्रकार की
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की प्रक्रिया के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं और मुख्यतः एटीपी की जनरेशन का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त इट रेगुलेट्स द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल, सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। दे प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ द न्यू सेल एंड द सेल मल्टीप्लिकेशन। दे हेल्प इन डिटॉक्सिफाइंग अमोनिया इन द लिवर सेल। Also play important, mitochondria also play important role in apoptosis. Apoptosis का मतलब होता है प्रोग्राम सेल डेथ। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोग्राम सेल डेथ के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ब्लड एंड वेरियस हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। दे हेल्प इन मेंटेनिंग एडिक्वेट कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस विद इन द कंपार्टमेंट ऑफ द सेल। कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं एंड दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज़ लाइक cellular differentiation, cell signaling, cell senescence, and controlling the cell cycle and also in the cell growth. Thank you.